व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं व्यूअर्स। मैं यही चाहूंगी आपकी जिंदगी में होली के रंग भरे, यानी कि खुशियों की आपकी जिंदगी में यहाँ पर रंग भरे। मैं यही ईश्वर से दुआ करती हूँ। ठीक है, तो चलिए जी व्यूअर्स, इसी के साथ यहाँ पर ये देख रहे हैं आज होली के दिन आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस यहाँ पर चल रहे हैं। क्या ये पर्सन होली के दिन आपको याद कर रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपके विषय में इनके थ्रू याद करा जा रहा है, इस तरह से इस रीडिंग को हम यहाँ पर देखेंगे। तो फोकस व्यूअर्स आपको बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज होली के दिन व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से याद करा जा रहा है, क्या व्यूअर्स के पर्सन के दिल में फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। तो सबसे पहले है आपका पैशन, वैनिटी, इंसेंस्ड, जॉय, कंप्लीटिशंस, इम्पार्शियलिटी, सर्विस। आपने ना बहुत सेवा करी है इनकी, मतलब एक तरह से ना आपने बहुत करा है इनके लिए, इनके परिवार के लिए। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे थे, जैसे कह सकते हो आप मतलबी। जितना आप कर रहे थे उतना ज्यादा उस चीज को देखने की जगह उसको आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य है वो नाम दे दिया जाता था। और फिर भी इस इंसान के थ्रू यही कोशिश करी जाती रही लगातार कि आप इनकी वर्थ जानो, आप इनकी वैल्यू जानो, या फिर आप इस चीज को हमेशा अप्रिशिएट करते रहो कि ये अपनी लाइफ में कहाँ है। आपको जो खुशियां मिल रही हैं वो इनकी वजह से मिल रही हैं। मतलब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, करने वाले तो ये पर्सन कुछ नहीं थे, करते आप सब कुछ थे, लेकिन उन सबका जैसे क्रेडिट लेने की चाह या उन सबका क्रेडिट लेने का लालच ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर अपने ही घमंड में नहीं ले गया, अपनी ही इंपॉर्टेंस बढ़ाने की सोच उस मेंटेलिटी में नहीं ले गया। यानी कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने की चाह में ही ये पर्सन हमेशा लगे रहे, आपकी सोच में, अपने आसपास के लोगों में, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वर्थ बढ़ाने में ये पर्सन लगे रहे। और उस रीजंस के चलते मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जिस इंसान की नजरों में आप ये चीजें देखना चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आपके साथ ये कभी भी ना गलत नहीं करेंगे, यानी कि आपको सेम तराजू पर ये रखेंगे, कुछ अनफेयर आपके साथ नहीं करेंगे, उसी इंसान ने यहाँ पर ना आपके करे हुए पर पानी डालकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ही के साथ अनफेयर करा। जिस चीज को इस इंसान की इंट्यूशन ना इनकी सुबह से आज इस होली के दिन जब ये पर्सन यहाँ पर आपके बिना अपने आप को देख रहे हैं ना, आपके बिना ये अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं हो पा रहे, कंप्लीट नहीं हुआ हुआ फील कर रहे, जिसको ये पर्सन आज अपनी सुबह में महसूस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अंदर से एक इंसान जो होता है ना, वो बाहर से तो मजबूत बनकर दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसे अंदर से खोखला करती हैं। तो वो यहाँ पर आज एक खोखलापन इस इंसान की एनर्जीज में, सोच में देखा जा रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से ही आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। वो पैशन इनके दिल में जाग रहा है कि किसी तरह से आपका कोई कॉल, आपका कोई मैसेज, आपकी तरफ से कोई जवाब, कोई ऐसा संदेश इनकी तरफ बढ़ जाए जो इन्हें ये समझा दे कि आज भी आप इनके लिए मरे जा रहे हो, आज भी आप इनके लिए हद से ज्यादा पैशनेट हो। जिससे जो खून इनका कम हो रहा है ना, जो कहीं ना कहीं इनका ईगो यहाँ पर समय के साथ साथ यहाँ पर कम इन्हें महसूस होता जा रहा है, कि गिरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, वो ईगो फिर से इनका सेटिस्फाई हो जाए, फिर से इनका बूस्ट हो जाए, या फिर से इनका सीना चौड़ा हो जाए। तो उस तरह की सोच लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, आप इनको लेकर कितने पागल हो, दीवाने हो, उस तरह से कोई मैसेज आपकी तरफ से बढ़ जाए, उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स इस इंतजार में कहीं ना कहीं आपके साथ जो क्वालिटी मोमेंट्स थे ना, जिसमें आप दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, या आप इनकी सेवादारी, इनके परिवार की सेवादारी कर रहे थे, या फिर ये कहिएगा आप अगर होते तो आप इनकी इस तरह से सेवा करते, वो चीजें इन्हें काफी ज्यादा याद आ रही है इनकी सुबह से। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मैं आपको और चीजें आपको क्लियर करके बताती हूँ कि सुबह से इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या है। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ऐसे भी चांसेस देख रही हूँ व्यूअर्स की ये ना आपकी लाइफ में ना
ग्रोथ देख रहे हैं। इनके बिना आपकी लाइफ में मोमेंट्स हैं, ग्रोथ है, या फिर इनके बिना या इनके ना होने पर आप यहाँ पर इनकी नहीं अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ यहाँ पर जान चुके हो। वो चीजें भी थोड़ा सा इन्हें खटक रही हैं, इन्हें थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें जैसे डिस्टर्ब कर रही हैं, ये इस चीज का एहसास दिला रही हैं, इनके इंट्यूशन इन्हें इस चीज का एहसास दिला रही है कि जिस तरह से पहले आप इनकी उंगलियों पे नाचा करते थे, इनके मोहरे बने हुए थे, आप इनके हर ऑर्डर्स का मान सम्मान करा करते थे, या ये कितना भी इस रिश्ते में प्रैक्टिकल होकर डील कर ले, लेकिन आपकी तरफ से इमोशंस इनके लिए पक्के हैं, मजबूत हैं, वो यहाँ पर इन्हें ना कहीं ठंडे होते हुए, खत्म होते हुए यहाँ पर इनकी इंट्यूशन समझा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स जितना ज्यादा ये आपको अपने हाथों से निकलते हुए अपने मोहरे आप नहीं बनोगे उस तरह से ये पा रहे हैं ना, इनकी इंट्यूशन इन्हें इस चीज का रियलाइज करा रही है, उतना ज्यादा ये आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं, उतना ज्यादा एक पैशन इनका आपकी तरफ से कोई संदेश आए, कोई मैसेज आए, उस चीज के लिए यहाँ पर नीडी हो रहा है। ठीक है, इनके साथ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर भले अपने घमंड के चलते ही, लेकिन आंख भी बंद अगर कर रहे हैं ना, तो इन्हें आपका ही ख्याल आ रहा है इनकी सुबह से। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की बन रही है वैनिटी के मामले में। तो यहाँ पर है दी फूल एंड दी जस्टिस। तो राशि की बात करूं तो एरीज, कैंसर, एक्वेरियस और लिब्रा काफी स्ट्रॉन्ग में है। थोड़ा सा ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर ना आप, जब ये पर्सन अपने घमंड में चलते जा रहे थे तो आप कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आपको ये नहीं सुन रहे थे। जैसे उस वक्त पे ये आपको दुश्मन मान रहे थे, या आपको अपना साथी या अपना वेल विशर नहीं मान रहे थे, बल्कि इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ना आप यहाँ पर इनकी जिंदगी में इनकी ग्रोथ का कांटा बन रहे हो। आप यहाँ पर ये नहीं चाहते हो कि इनकी लाइफ में बैलेंस हो, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से सिचुएशंस को देख रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर जब आपके पर्सन को उन सभी लिए गई शुरुआत का अपनी लाइफ में ना इम्पैक्ट होता हुआ, असर पड़ता हुआ, या उन चीजों की वजह से क्या क्या दूर हुआ, क्या क्या खत्म हुआ, वो चीजें दिख रही है ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन अपने उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लूप होल ढूंढ रहे हैं। किस तरह से ये अपनी इस ईगो को सेटिस्फाई कर सकते हैं, चार लोगों को इकट्ठा करके किस तरह से उनसे अपनी तारीफें करवा सकते हैं कि हाँ भाई तुमने अपने लाइफ में सही डिसीजन लिया, सही फैसला लिया। तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा ना अपने पास्ट में लिए गए एक्शंस को किसी तरह से सही प्रूफ करने के लिए आज ये पर्सन भीड़ में अपनी तारीफ सुनने के लिए क्रेव हो रहे हैं कि किसी तरह से लोग इनकी तारीफ करें। और ये वो लोग हैं जो ऊपर ऊपर से तो तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर खाने जानते हैं कि भाई इस इंसान ने यहाँ पर अपने साथ काफी गलत कर लिया है। सो आज सुबह से आपके पर्सन ने अपने आप को उन लोगों में ज्यादा रख रखा है जो लोग इनकी झूठी तारीफ कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर सामने तो इनको इनके फेवर में बात करके दिखा रहे हैं, लेकिन बैक के पीछे वही लोग यहाँ पर ना इस इंसान के घमंड को यहाँ पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इंटरेस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है फोर ऑफ वेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं आपके इनकी जिंदगी से जाने के बाद ना इनसे सिर्फ और सिर्फ चीजें छूटी हैं, फिर चाहे वो पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, नेम फेम हो, लाइफ में जो खुशियां बैलेंस था वो हो, यानी कि इनके हाथों से सिर्फ और सिर्फ चीजें इनसे छूटी हैं, आपको अपने आप से दूर करके, आपसे दूर होकर। और ये पर्सन ना जिस चीज को लेकर कभी एक वक्त पे काफी प्राउड फील करते थे, या इन्हें ऐसा लगता था कि आप इनकी किस्मत का खा रहे हो, उस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, आप अपनी किस्मत का खा रहे थे और ये अपनी किस्मत का, और इनकी किस्मत में कितना था, जितना था वो अब इनके पास है, बाकी तो आपके जाने से दूर ही हो गया, एक ऐसी फीलिंग है। ठीक है, यानी कि इस इंसान की अकल पट्टी पे जो ताला लग रहा था ना कि भाई आप इनके साथ रहने की वजह से खुश हो, मतलब इनके मन में ये चीजें थी कि आपने जैसे ये सब चीजें कभी देखी नहीं है, आपको ये सभी चीजें कभी किसी से मिलेंगी नहीं, यही है जो आपको वो प्यार दे रहे हैं, बैलेंस दे रहे हैं, रिश्ता दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो वो यही है। लेकिन अब इस इंसान का वो भ्रम भी यहाँ पर इन्हें टूटता हुआ नजर आ रहा है,
जब यहाँ पर ये पर्सन धीरे 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 करके यहाँ पर अपनी जिंदगी से ना सब कुछ छीनते हुए, दूर होते हुए यहाँ पर जब देख रहे हैं, तो वो इनके साथ यहाँ पर अब हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जॉय के मामले में इस इंसान की सोच अब सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज द सन। अब ये हो रहा है कि सुबह से ये पर्सन ना आपकी उन यादों में अपने आप को रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आपके होने से इन्हें खुशियां मिल रही थी, रोशनी मिल रही थी। मतलब अपनी लाइफ में ना ये पर्सन एकदम बेफिक्र होकर, लापरवाह होकर जी रहे थे। आप यहाँ पर इनकी लाइफ में इनके साथ थे, जैसे मानो इनका वक्त, इनका अच्छा वक्त इनके साथ चल रहा था। आपसे जुड़ी हुई वो यादें जो कहीं ना कहीं सिर्फ अगर परिभाषित करी जा रही थी तो उनको खुशियों के नाम से ही परिभाषित करा जाता था, परिवार के तौर पर, घर के तौर पर परिभाषित करा जाता था। सो सुबह से ना यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स वही, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं अपने आप को किसी तरह से आपकी तरफ से कोई मैसेज आए और ये पूरे हो जाए, जो ये अधूरापन इनकी लाइफ में है ना वो पूरा हो जाए, उस तरह का इनके थ्रू इंतजार करा जा रहा है। जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ना ऑलरेडी इन्हें कुछ वक्त पहले ही मैसेज करे थे, लेकिन स्टिल इन्होंने बहुत ठंडा रिप्लाई करा, गुस्से में रिप्लाई करा, रूडली व्यवहार करा, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति इनकी है, जैसे आप ये समझिएगा व्यूअर्स, जब आप इन्हें मैसेज करते हो, रिप्लाई करते हो, तो इनका वो यहाँ पर ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, वो फिर से बूस्ट हो जाता है। और जब आप करना बंद कर देते हो, एकदम खामोश हो जाते हो, तो इन्हें लगता है जैसे कि इनका ईगो यहाँ पर गिरता जा रहा है। मतलब आपकी तरफ से भेजे गए हर मैसेज अभी के लिए, इस इंसान के लिए एक तरह से एनर्जी ड्रिंक बने हुए हैं, या ये कह सकते हो एक बूस्ट करने के लिए इन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जब आप इन्हें मैसेज करते हो तो ये उस मैसेज का या तो रिप्लाई नहीं करते, या फिर उस मैसेज के बावजूद भी उस चीज का वेट करते हैं कि अभी यहाँ पर इन्हें और सिचुएशंस को ना अपने फेवर में ले लेना चाहिए, मतलब और ज्यादा अभी आपको इनके लिए क्रेव हो जाना चाहिए। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज है कि आपके पर्सन के हैंड पे ना यहाँ पर टैटू हो, ठीक है, या तो इन्होंने हाल ही फिलहाल में यहाँ पर टैटूज बनवाए हैं, या फिर इनके हाथ पर टैटू होने की पॉसिबिलिटीज है। उसके अलग थोड़ा सा अब ये पर्सन ब्राइट कलर, ये एकदम जैसे मरा हुआ कलर, ब्लैक और ब्राउन, उस कलर, उस तरह के कलर्स ज्यादा पहन रहे हैं, मतलब लाइट कलर नहीं पहने जा रहे इनके थ्रू। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस करा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो द एम्प्रेस एंड द मून, इनके थ्रू ना यहाँ पर इस चीज को भी काफी ज्यादा एनालाइज करा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या था, क्या वजह थी कि ये पर्सन आपके फेवर में नहीं बल्कि आपके अगेंस्ट ही बात कर रहे थे, आपके अगेंस्ट ही जाकर ये सारे फैसले ले रहे थे। और इन सबके पीछे की वजह थी कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स कि ये पर्सन इस रिश्ते में दूसरों को ऑलरेडी जगह दे चुके थे। ये पर्सन ऑलरेडी इस रिश्ते में ना आपसे सीक्रेट्स रखना शुरू कर दिए थे। और जब एक झूठ बोला जाता है, उस एक झूठ को छुपाने के लिए और बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। ये एक झूठ को कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपाने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठी दुनिया, झूठे रिश्ते बनकर रह जाते हैं। तो इनके थ्रू ना सुबह से ये चीजें भी सोची जा रही हैं, फील करी जा रही हैं कि जैसे मैं अभी भी उसको लेकर अट्रैक्ट हूँ, अभी भी मैं उसके लिए एक अटैचमेंट अपने दिल में फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इस रिश्ते में जो नींव होती है ना प्यार की, भरोसे की, वो मैंने यहाँ पर तोड़ दी है। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रही है, जो यहाँ पर वजह बन रही है कि ये पर्सन खुद से ना मैसेज करके या आपके मैसेज का जवाब ना देकर यहाँ पर बेसिकली आपके मैसेज का इंतजार करके अपने आप को जैसे मान लो ठंडा कर लेते हैं, या अपने आप को जैसे मानो नॉर्मल कर लेते हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर जितना भी एक वक्त पे आपको लेकर नेगेटिव थे, एक नेगेटिविटी
इन्होंने पाल रखी थी ना, कहीं न कहीं यहाँ पर जितना ये पर्सन अब सिचुएशंस को समझ रहे हैं कि आपने इनके लिए क्या करा था, कितना करा था और आपने अब वो सब करना बंद करके आपने अपने इमोशंस को खींच लिया या अपने हाथ उठा लिए है ना, अब यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर उतना ही नेगेटिव अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा, बहुत सिंपल सी मैं बात करूँगी व्यूअर्स की कहीं न कहीं नेगेटिविटी तो इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर यहाँ पर आई थी। उस नेगेटिविटी के चलते ही तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके करे हुए की इम्पोर्टेंस समझने से ज़्यादा यहाँ पर ना आपके अगेंस्ट ही चीज़ें कर रहे थे, आपके अगेंस्ट ही ये बोलने में, करने में लगे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन उस नेगेटिविटी को अपने दिल से, मन से, ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या जितना वो चीज़ें इनके दिल से, मन से, ज़हन से निकल रही हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अब आपका करा हुआ याद आ रहा है, इनकी सुबह से, ठीक है? सेल्फ वर्थ को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या बन रही है डिवाइन? नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, 2 सिचुएशंस में ये स्टक हैं। एक दिल इनका कह रहा है कि ये आपसे अपने आप को बहुत दूर ले जाएँ। इतना दूर जहाँ पर ना आप इन्हें ढूँढ ना पाओ, इनका नाम और निशान ना रहे। और एक इनका दिल इन्हें ये कह रहा है कि आपकी तरफ बढ़ जाएँ, आपसे बात करें और आपको इस चीज़ को समझाएँ कि अब इनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या जगह है। इस रिश्ते को एक दूसरा मौका दें, इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आएँ, इस रिश्ते की तरफ भागे, इस रिश्ते से दूर ना भागे, क्योंकि जितना ये पर्सन दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना इनका पैशन, इनका जुनून इन्हें आपसे बात करने के लिए बोल रहा है। उतना इन्हें इस चीज का रियलाइज हो रहा है कि इमोशनली वाइज ये अभी भी आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन के दिल में, मन में ना सुबह से बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब ये जितना ढूंढ रहे हैं उतना ज्यादा उसमें उलझते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा उसमें इनको एक उलझन यहाँ पर महसूस हो रही है। तो ओवरऑल अब मैं अगर आपको इनकी एनर्जीज़ के बारे में बताऊँ ना, तो सुबह से व्यूअर्स ये आपको बहुत डीपली फ़ील कर रहे हैं। हालाँकि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कभी अपने ईगो, अपने आप को कंट्रोल करने के चलते, तो कभी यहाँ पर एक जिद के चलते, ठीक है? सो यहाँ पर व्यूअर्स जो ये आपको लेकर फ़ील करते हैं, डेफ़िनिटली इस इंसान के थ्रू उस फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको मिस नहीं कर रहे या ये आपको मैसेज करना नहीं चाह रहे या आपके मैसेज का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जैसे आप ही समझिएगा कि ब्रेकअप के बाद ना बार-बार फ़ोन तो उठा रहे हैं, मैसेज करने के लिए या आपका कोई उधर से मैसेज आया या नहीं आया, इस चीज़ को चेक करने के लिए। लेकिन फिर इस इंसान के थ्रू ये सोचकर रख दिया जा रहा है कि पहले आपका मैसेज इनकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है? अब इन्हें अपनी गलती जितना समझ में आने लगी है कि आपने तो इन्हें रोका था, आप तो इन्हें रोक रहे थे। पहले ये ईगो से चीज़ों को डील कर रहे थे, इसीलिए इतने केयरलेसली डिसीज़न्स ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इनका खुद का दिल इन्हें ये बोल रहा है कि मैंने जल्दीबाजी में रिश्ता खो दिया, ठीक है? अब ये नो कॉन्टैक्ट में इन्हें रियलाइज़ करा रहा है कि एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में, ईगो दिखाने के चक्कर में इन्होंने रिश्ता बिगाड़ दिया। अपनी जर्नी लाइफ का जो सुकून है ना, वो इन्होंने बिगाड़ दिया। इनका दिल स्टेबिलिटी चाह रहा है, ठीक है? और सीक्रेटिवली कहीं न कहीं ये फ्यूचर इमेजिन कर भी रहे हैं। जैसे ये सोच रहे हैं कि अगर हम साथ रहते तो आज लाइफ कितनी सेटल्ड होती, आज लाइफ में खुशियाँ होती, सेलिब्रेशंस होते। आज इनकी मेमोरीज सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हो सकता है आप होली के दिन अक्सर खेला करते थे, विश करा करते थे। पुरानी खुशियाँ, वो पुरानी खुशी, वो पुराने मूवमेंट सब इन्हें यहाँ पर याद आ रहे हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा नॉस्टैल्जिया पीक पर है यहाँ पर इस इंसान का। और उस रीजंस के चलते ओल्ड फोटोज, चैट देखकर ये पर्सन व्यूअर्स वो मुस्कुराहट, वो स्माइल अपने चेहरे पर फील कर रहे हैं जो कभी आती थी, ठीक है? ये पर्सन इमोशनल रियलाइजेशंस में है और इनके दिल में आज रोमांटिक फीलिंग्स बहुत एक्टिव है। इन्हें लग रहा है कि आप ही इमोशनल हैप्पीनेस इनकी जिंदगी में थे जो कहीं ना कहीं अब अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट रह गया। बेसिकली ये होता है ना व्यूअर्स की, देखो एक नो कांटेक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान को समझ में आता है कि दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो टेम्परेरी अट्रैक्शन था या वो ट्रू इमोशंस थे, जिस चीज को ये पर्सन आज में अपनी समझ पा रहे हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर हैं,
आपकी नर्चरिंग एनर्जी मिस कर रहे हैं, लेकिन डर भी है, इस रीजंस के चलते कंफ्यूजन है। दिल चाहता है वापस आने के लिए, लेकिन दिमाग डर रहा है। सो ओवरऑल इस इंसान के दिल में ना सुबह से व्यूअर्स आपसे बात करने की, आपसे बात हो जाए, उस तरह की इच्छाएं यहाँ पर ज्यादा डेवलप हो रही हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर इन सभी चीजों के चलते इस इंसान के दिल में आपसे कहने की किस तरह की और क्या क्या इच्छाएं उमड़ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या और किस तरह की इच्छाएं जाग रही हैं। तो पहले है बाय यू सो मीन। तो कहीं ना कहीं देखो डीप एंड डाउन इन्हें ये तो लग रहा है कि अब आप इनको लेकर काफी मीन हो रहे हो, आप अपने इमोशंस को छुपाने में ज्यादा बिलीव कर रहे हो, तो उसी रीजंस के चलते आपसे पूछना चाह रहे हैं आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, कहना चाह रहे हैं मैं तो चाहता हूँ या चाहती हूँ तुम्हें प्यार देना, तुमसे प्यार करना, तुमसे प्यार चाहती हूँ, ऐसा या चाहता हूँ। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। और जैसे आपकी तरफ से एकदम ठंडा सा इन्हें इमोशंस दिख रहे हैं ना, वो इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि ये चीजें ना मुझे कितना तकलीफ दे रही हैं। आई रियली हैव नॉट बीन हैप्पी विदाउट यू। और मैं इस चीज को भी समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल बिना खुश नहीं हूँ, तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह पा रहा या रह पा रही। आई टॉक टू योर लॉट इन माई हेड। और इसी रीजन के चलते ना तुमसे डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन मन ही मन में, दिमाग में अपने तुमसे ढेरों सारी मैं बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आई बिलीव वी आर मीट टू बी टुगेदर। मुझे भरोसा है कि हम एक ना एक दिन तो एक दूसरे के साथ फिर से होंगे, फिर से चलेंगे। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ या जान रही हूँ कि मैंने ही तुम पर एक वक्त पे बहुत सारे ब्लेम्स लगाए थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। मैं लास्ट नाइट भी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, और आप जाकर जरूर से देखो क्या सोच रहे थे ये। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। हालांकि मैं नहीं चाहता या चाहती कि मैं तुम्हें ना याद करूं, तुम मुझे ना याद करो, अगर चीजें इतनी ही कॉम्प्लिकेट हो गई हैं तो। पर इस चीज पर मेरा खुद का बस नहीं है, इस चीज पर मेरा खुद का बस नहीं चल पा रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। देखते हैं व्यूअर्स कृष्ण भगवान जी आपसे इन सभी चीजों के चलते क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए। तो पहला है हेल्प इज ऑन दी वे, बिलीफ। देखो आपकी तरफ मदद तो पहुंचा दी गई है, बस इतना फर्क है कुछ मेरे व्यूअर्स उस मदद को समझ गए हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि आपने ना अपनी एक ऐसी इमेज बना ली है, आपने कुछ ऐसी चीजें मतलब मन ही मन में सोच ली कि ये चीजें ऐसे होंगी, उसका सामने से फोन आएगा तभी चीजें सही होंगी। मतलब जैसे आप ये समझिएगा ना, आप हो ना उस चीज को, वो आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा जैसे आप चाह रहे हो। लेकिन आपको कृष्ण भगवान जी यही बताना चाह रहे हैं, जिस दिन जिसने मेरी ये बात समझ ली कि तुम्हें वो मिलेगा या मिलेगी, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाह रहे हो, तो तुम रेडी हो, तो तुम्हारी तरफ मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स की जैसे भाई उसको झुकना पड़ेगा, उसको ऐसे करना पड़ेगा, उसे माफी मांगनी पड़ेगी, उसे ये करना पड़ेगा। आपने अपने ही मन में बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर डाल ली हैं जिस रीजंस के चलते आप ही यहाँ पर अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसके ब्लॉकेजेस बन गए हो। तो आपको ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपके सवालों का जवाब देने का कर्तव्य ना आपके प्रभु का है, जिन पर आपको यकीन है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मदद दी जाएगी, लेकिन भरोसा आपको प्रभु पर बनाना होगा। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको उसकी माँ उंगली पकड़कर कहीं भी ले जाती है, वो सवाल भी नहीं करता, या सवाल करता भी है ना तो उसे पता है मेरी माँ मेरे साथ गलत नहीं करेगी। तो आपको बस वही बच्चा बनकर अपने आप को अपने प्रभु पर सौंप देना है, सब उन पर छोड़ देना है। और आप तब देखेंगे आपकी लाइफ में ना किस तरह से चीजें होती हैं, मैजिकली चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। आपको एक बिगेस्ट गिफ्ट, एक दोस्ती का गिफ्ट, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम का गिफ्ट आपको दिया जाएगा। तो बस आपको अपने आप को सौंपना ही तो है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना उस तरह से। ठीक है, तो ये आपको प्रभु
की तरफ से मैसेज दिए गए हैं एंड आई होप आई विश आप समझ पाए होंगे, इसकी गहराई आप समझेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, लेकिन अपनी जिद के चलते ये पर्सन यहाँ पर ना रोने धोने में या परेशान होकर रहने में संतुष्ट हैं, ना कि डायरेक्टली सीधी बात करने में। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रभु पर भरोसा रखो, चीजें आप ही के हक में, आप ही के फेवर में होंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर मैं थोड़ी भी आपको क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ व्यूअर्स, और आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।